Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AgriAddict. So in this video, I'm going to discuss about the CUET PG exam for the agriculture. तो जैसे हमने पिछले सारे वीडियोस में A to Z का एक कॉन्सेप्ट बनाया था जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट्स का डिटेल पे डिस्कशन कर रहे थे और डिटेल का इन्फॉर्मेशन दे रहे थे स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट इज़ द सिलेबस, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी टिल द गेटिंग द सीट। तो इसमें हमने CUET ICAR PG का हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, ICAR PhD का हमने एक बनाया है और ICAR PG में हर एक सब्जेक्ट्स का एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया था। तो इसको देख के मैं कमेंट्स देख रहा था, उसमें स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि CUET PG एग्रीकल्चर के लिए भी एक A to Z वीडियो लेके आओ। तो इसलिए हमने उसको सारा डिटेल्स निकाल के स्टार्टिंग फ्रॉम एलिजिबिलिटी टू द सिलेबस टिल गेटिंग अलॉटमेंट इनटू द यूनिवर्सिटी सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी आपका डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसका सबका रिप्लाई मिल जाएगा और सबका आंसर मिल जाएगा। So if you are looking for a dedicated video which will explain you about anything and everything about CUET PG agriculture, starting from its eligibility, the universities which are involved, the syllabus and the exam pattern till the seat allotment, then this is the best video for you. Okay, स्टार्ट करते हैं। तो CUET PG का एग्रीकल्चर का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक CUET PG एग्रीकल्चर जो है, जो बैक इन 2020 जब हम एग्ज़ाम लिख रहे थे, इस टाइम पे हमने मेनली 2 एग्ज़ाम्स को लिखा था। एक तो ICAR PG था और दूसरा था BHU एग्ज़ाम। तो BHU एग्ज़ाम BHU खुद कंडक्ट करता था, उसके थ्रू अगर हमें BHU में एडमिशन लेना है तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करके हम BHU में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो BHU है वो खुद का एंट्रेंस नहीं करवाता है, तो वो CUET PG के अंडर आ गया है। तो अगर आप BHU में एडमिशन चाहिए, लाइक इफ़ यू वांट द एडमिशन इन द BHU देन यू हैव टू राइट दिस CUET PG। वो भी इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन आपको इसमें एग्रीकल्चर लिखना होगा अगर आप एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम्स में BHU में एडमिशन लेना चाहोगे तो। एंड इसके अलावा और कौन सा एग्जाम है, इट्स ऑब्वियसली द ICAR PG विच यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग। अगर आपको ICAR PG के बारे में कंप्लीट आइडिया नहीं है, अभी तक अपने वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, जाके आप एक बार A to Z ICAR PG एग्जाम्स वाला कंप्लीट देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम का क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है और क्या क्या रिजल्ट्स है और कैसा इसको सीट मिलता है, कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज उसमें इन्वॉल्व है। So similarly, this video will be dedicated for the CUET PG agriculture. Along with the agriculture, मैं agriculture के अलावा जो और भी एग्जाम्स और भी सब्जेक्ट्स में BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, उसका मैं डिटेल लिस्ट देता हूँ। बाकी अगर आपको इन डेप्थ में सब कुछ जानना है तो यू कैन क्लिक ऑन द ब्लॉग लिंक दैट विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन यू कैन टेक द फुल डिटेल्स। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कुछ डाउट्स मिले तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड इससे पहले स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड किया था CUET PG, ICAR PG और स्टेट MSc एंट्रेंस तीनों एक साथ कैसे प्रिपेयर करना है और इसको कैसे क्रैक करना है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जो ICAR PG है वो जून में होता है और CUET PG जो होता है अप्रैल मई में होता है, और स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जो है लाइक इट विल बी आइदर प्रीवियस टू द ICAR PG और इट विल बी आफ्टर टू ICAR PG, लेकिन टाइम ड्यूरेशन में तीनों एग्जाम ओवरलैप करते हैं। जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा वो हमेशा मतलब प्लान बी और प्लान सी को रखता है साथ में, कि स्टेट एंट्रेंस एग्जाम एक हमेशा प्लान रहेगा सबके साथ कि स्टेट में अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो स्टेट में मिल जाएगा, स्टेट में मिल जाना चाहिए, इसलिए मैं अच्छे से उसको भी प्रिपेयर करूँगा। और मेन फोकस तो ICAR PG का होगा सारे स्टूडेंट्स का, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का। उसके अलावा जो फोकस होगा CUET PG में। अगर इन केस मेरा ICAR PG अच्छे से नहीं निकलता है, एटलीस्ट अगर मेरा CUET PG का अच्छा मार्क्स है, देन आई कैन एटलीस्ट गो फॉर BHU। एंड दिस इज ऑल्सो गुड थिंग टू हैव सम बैकअप, ठीक है। बैकअप रह के जान, लाइक यू हैव टू कीप द बैकअप एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, सो दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच। लेकिन इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मेन फोकस आपका ICAR PG है, आपको फेलोशिप वाला सीट चाहिए, आपको IRI में आना है, टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स में आना है, देन दिस शुड बी द प्रायोरिटी। एंड अलॉन्ग विद इट, हाउ कैन यू मैनेज टू प्रिपेयर द अदर 2 एग्जाम्स। तो इसी के रिगार्डिंग हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि हम एक साथ तीनों एग्जाम्स को कैसे क्रैक कर पाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस किया है तो देन क्लिक ऑन द लिंक दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो वंस। यहाँ पे जो तुषार और विवेक है, इनके बारे में बता देता हूँ। तुषार जो है, इसने राजस्थान का प्री BG क्या क्रैक किया है पिछले साल में 2024 में विद द स्ट्रेट रैंक ऑफ 10।
नेक्स्ट, इसके साथ साथ इसने ICRPG एग्ज़ाम जो प्लांट साइंस में हुआ था 2024 में, इसमें इसने ऑल इंडिया सेकेंड रैंक निकाला था। उसके साथ इसने CUET PG एग्ज़ाम भी दिया था। एग्रीकल्चर में इसका मार्क्स आया था 226 आउट ऑफ 300। तो इसने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि इसने कैसा 3 एग्जाम्स को एक साथ क्रैक किया था और एक साथ कैसे प्रिपेयर किया था। ओके, नेक्स्ट द विवेक, इसने भी तीनों एग्जाम दिया है जिसमें उसका CUET में 8 था पोजीशन ऑल इंडिया। इसका मार्क्स लगभग 250 प्लस थे और इसका जो पोजीशन था ऑल इंडिया 8 पोजीशन था। एंड इसका जो ICRPG एग्ज़ाम है इसने भी प्लांट साइंस से ही किया है और इसका जो मार्क्स आ रहा था और इसका रैंक आ रहा था, इसका यहाँ पे भी 8th रैंक आ रहा था। दिस इज अबाउट विवेक। तो इन्होंने कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया था एक साथ, अगर इन लोगों से आप जानोगे देन यू विल नो बेटर एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड यू कैन ऑल्सो, इफ दिस गाइज कैन डू देन डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू इट। तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझ लेना कि इस एग्जाम को कैसा क्रिकेट करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको बनाना है। देन विल मूव फॉरवर्ड टू द CUET PG एग्जाम्स। CUET PG में मैं बताता हूँ कि कन्फ्यूजन क्या होता है। CUET PG में मेन कन्फ्यूजन होता है कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से इन्वॉल्व है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले पाओगे अगर आप CUET PG एग्जाम लिख रहे हो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स में। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो लाइक इफ़ यू लुक एट अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव यू विल गेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, different government institutions like deemed universities and the private universities. But अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बात करेंगे देन मेनली द स्टूडेंट्स फोकस ऑन द BHU ओनली। ओके, और भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपको एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन जो ज़्यादातर फोकस है वो BHU के लिए है क्योंकि अर्लियर दिस वॉज ओनली यूनिवर्सिटी विच वॉज अक्रेडिटेड बाय द ICR। हालांकि अभी कोई अक्रेडिटेशन का प्रॉब्लम है नहीं है, right? The accreditation is problem is not there now, but still if you know some of the universities in India, still if you just crack the ICRPG or CUET PG, like they will ask for the your UG or PG degree from the ICR accredited universities. That's why most of the students still prefer to go for the one which is under ICR and the BHU is the only option for you through this exam. That's why अगर आप CUET PG एग्रीकल्चर जो जिन्होंने भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक किया है, अगर उनको पूछोगे उन्होंने अगर इधर ICRPG को फिर से क्रैक करके उसमें चले गए होंगे और दे हैव डायरेक्टली टेकन द एडमिशन इन द BHU, राइट? सो दिस इज द केस, द रियलिटी ऑफ द CUET PG एग्जाम्स फॉर द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है, आपका इंटरेस्ट है कि आप वहाँ पर भी पढ़ाई करना चाह रहे हो, देन देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। अगर आपका मार्क्स 300 के लिए 200 प्लस आ रहा है, 150 प्लस आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज। बट अगर आपको BHU चाहिए देन यू हैव टू टॉप दिस एग्जाम। मैं बताता हूँ कि इसका मार्क्स कितना चाहिए होगा ऑन एन एवरेज, कट ऑफ कितना जाता है हर साल, आगे वाले स्लाइड पे। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, जो इसका टाइमलाइन है, टाइमलाइन जो स्टार्ट होता है यूजुअली लाइक जनवरी में स्टार्ट होता है, लाइक दिस इज द करंट ईयर 2025 में का जो टाइमलाइन है जो है, और 2024 का मैंने एक साथ लिया है ताकि आपको अच्छे से कंपैरिजन मिल जाए कि अगले साल अगर आप 2026 में लिख रहे हो, 2027 में लिख रहे हो और एनी कमिंग ईयर्स आप लिख रहे हो तो आपको अच्छे से आइडिया रहे कि क्या है चीज़। तो इसमें टेंटेटिवली जो आता है जनवरी फरवरी में एप्लीकेशन आता है और जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होता है। जैसे कि यहाँ पे मार्च पे एग्ज़ाम आ रहा है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13 मार्च को है। अगर आप लास्ट ईयर का देखोगे तो इसका एग्ज़ाम जो बना था वो था 11th ऑफ मार्च, तो लगभग मार्च के महीने में ही CUET PG का एग्ज़ाम हो जाता है। और इसके साथ जो ड्यूरेशन जो है इसका, लास्ट ईयर इसका 105 मिनट्स था और क्वेश्चंस कितने थे, क्वेश्चंस वेर 75 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इस साल का बात करेंगे तो इसमें लगभग 90 मिनट्स आपको मिलेंगे और इसमें अगेन 75 क्वेश्चन ही रहेगा। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द CUET PG। नेक्स्ट, फ़ी अगर देखोगे ये सारा प्रोस्पेक्ट्स ब्रोचर में क्लियरली दिया है। अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छे से देख सकते हो। लेकिन पिछले साल से एक बार थोड़ा प्राइस जो फ़ी है वो बड़ा है, ये 2024 का था, एक 2025 का है, तो आप इसको कंपैरिजन करके देख सकते हो कि अपने कैटेगरी के लिए कितना फ़ीस है। इसके साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि CUET PG एग्ज़ाम है, तो ये एग्ज़ाम है बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए एग्ज़ाम है। तो इसमें आप एक टाइम पे एक साल में मैक्सिमम 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स में एग्ज़ाम लिख सकते हो।
ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एग्रीकल्चर में लिख सकते हो, एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको एग्रो फॉरेस्ट्री भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है, और बायोटेक्नोलॉजी है, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, स्टैट्स है, और बायोकेमिस्ट्री भी है। अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपको एमएससी और पीएचडी करना है, देन यू कैन ऑल्सो राइट दिस एग्जाम्स अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर साइंस। लेकिन कितना लिख सकते हो? मैक्सिमम 4 आउट ऑफ दिस यू कैन टेक ओनली 4 मैक्सिमम। और फर्स्ट 2 के लिए आपका जो फीस रहेगा 1400 रहेगा। अगर इसके साथ आप एडिशनली तीसरा और फोर्थ लिखना चाह रहे हो तो पर पेपर आपको 700 एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये जो एप्लीकेशन जब डालोगे तभी आपको ये दिखेगा, वहाँ से आप कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो कि कितने में आप लिखना चाह रहे हो। हर एक एग्ज़ाम का अलग टाइमिंग रहेगा ताकि कोई ओवरलैप नहीं होगा इस पर, और आप आराम से इसको एग्ज़ाम लिख सकते हो। तो दिस इज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्कीम क्या है इसका? दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक ICRPG। अगर ICRPG के बारे में आपको पता है, जस्ट लाइक ICRPG दिस इज ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो ऑनलाइन में होता है, जहाँ पे आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में आंसर देना पड़ता है, ये OMR बेस्ड नहीं है, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज। बट द डिफरेंस बिटवीन द CUET PG एंड द ICRPG, मेजर डिफरेंस इसका वही है कि एक तो सिलेबस है, और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, नेक्स्ट इसका लैंग्वेज। जो CUET PG एग्ज़ाम है इस बाई लैंग्वेज में दिया जाएगा। एक पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आपको जिसमें आपको सही लगे वहाँ पे आप आंसर पढ़ सकते हो और उसका आंसर दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका 11th एंड 12th एग्रीकल्चर हिंदी मीडियम से हुआ है, देन ऑल्सो यू कैन कंसिडर दिस। सो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू कम इन टू द BHU। ओके, ये हो गया मीडियम ऑफ पेपर एंड द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया, इसका एग्जाम है 90 मिनट्स एंड 75 क्वेश्चंस। और मार्किंग स्कीम्स का हम बात करेंगे, देन दिस इज लाइक 4 मार्क्स फॉर द करेक्ट क्वेश्चन। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो उसको -1 हो जाएगा। और टोटल मार्क्स जैसे कि 75 क्वेश्चन है इंटू 4, सो इट इज़ 300 मार्क्स। आपके लिए पूरा 300 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें आप एक क्वेश्चन सही करने से 4 मार्क्स मिलेगा और गलत करने से -1 रहेगा। और इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव। ओके, सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बता दिया अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है? जो एज लिमिट है, एज लिमिट में कोई एज लिमिट नहीं है CUET PG एग्जाम्स के लिए। लेकिन अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बारे में बात करेंगे, अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन, देन यू हैव टू गेट द BSc एग्रीकल्चर डिग्री। आइदर आपका डिग्री होना चाहिए या आप अपीयरिंग पे हो। जैसे कि अगर CUET PG जैसे कि मार्च में हो रहा है एग्ज़ाम, लेकिन अगर आप 4th ईयर में हो, आपका डिग्री तो जून, जुलाई, अगस्त, कभी कभी सितंबर तक भी चला सकता है, लेकिन फिर भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो अगर आप इस साल में डिग्री ले रहे हो। तो अगर 2025 में अगर डिग्री ले रहे हो, देन यू कैन राइट दिस एग्जाम। ओके, नेक्स्ट, जो टेस्ट पेपर कोड है SCQP01, दिस इज़ फॉर द एग्रीकल्चर। हर एक सब्जेक्ट स्ट्रीम का अलग अलग कोड है, आपको एक कोड को याद रखना चाहिए, और ताकि आप जब अप्लाई करेंगे अच्छे से सही से करेंगे। जो ये कोड है, जो इसका MSc जो आप करोगे, तो फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स अवेलेबल रहेगा आपको MSc करने के लिए। अगर आप CUET PG एग्रीकल्चर में आप एग्जाम लिख रहे हो एंट्रेंस, देन यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दिस स्ट्रीम्स फॉर योर MSc। और इन स्ट्रीम्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी है कि 4 इयर्स का एग्रीकल्चर का बैचलर डिग्री या 4 इयर्स का बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स वाला डिग्री, ये रहना आपका कंपलसरी है। ओके, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर वाले भी इसको लिख सकते हैं, CUET PG एग्रीकल्चर। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी का मैंने डिटेल में दिया है। उसके साथ साथ अगर आप जा रहे हो सॉइल साइंस में, ये हो गया सॉइल साइंस, इसमें अगर फॉरेस्ट में जा रहे हो तो उसका भी एलिजिबिलिटी है, और उसका जो MSc पे आपको डिग्री मिलता है वो भी यहाँ पे दिया गया है, अगर वो वाला कोड से आप एग्जाम लिख रहे हो तो। देन इफ यू आर गोइंग फॉर द सॉइल साइंस, अगर सॉइल साइंस का आप अलग से एग्जाम लिखेंगे, देन यू हैव टू गो फॉर, यू विल गेट अ डिग्री ऑफ अ मास्टर्स, दैट इज सॉइल एंड वाटर कन्वर्जेशन। इट इज़ नॉट सॉइल साइंस, इट विल बी सॉइल एंड वाटर कन्वर्जेशन। अगर आपको सॉइल साइंस चाहिए, देन यू हैव टू राइट दिस CUET PG एग्रीकल्चर। यहीं पे आपको सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाला डिग्री मिलेगा आपको MSc का, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि BHU में अगर एडमिशन आपको लेना है, अगर आप BHU का टारगेट कर रहे हो कि आपको BHU में एडमिशन चाहिए, आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग चाहिए, सॉइल साइंस चाहिए, और काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स है जो यहाँ पे मेंशन्ड है, वो आपको प्रीफर कर रहे हो, तो क्या मार्क्स रहना चाहिए? जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है जो BHU और CUET PG एग्ज़ाम लिखते हैं ना, वो GPB का बहुत हाई कंपटीशन रहता है,
कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट्स। तो मान के चलो कि जिस पिछले साल का जो एडमिशन हमने देखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ही है जो BHU में एडमिशन लिए हैं CUET PG के तरफ से 2024 में। तो इसमें क्लियरली मुझे पता है कि फर्स्ट रैंकर जो लड़की थी उसका 268 थी। ओके, जो सेकंड रैंकर जो था राउनिक, उसका 266 था, जो हमारे स्टूडेंट था। ठीक है, और इसका सेकंड रैंक था, इसका फर्स्ट रैंक थी। तो इन्होंने सारे जेनेटिक्स लिया है। तो अगर आप 230 प्लस स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 300, देन यू आर सेफ टू गेट एडमिशन इनटू द BHU फॉर GPB इफ यू बिलोंग टू द अनरिजर्व कैटेगरी। आपका कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से हो, देन यू हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 230 प्लस। 300 के लिए 230 प्लस तो मिनिमम टू मिनिमम टारगेट करना ही होगा अगर आप अनरिजर्व में हो एंड आपका टारगेट GPB लेना है BHU में। अगर अदर सब्जेक्ट्स का है थोड़ा नीचे तक भी चला जाएगा और आपको सीट मिल जाएगा। अगर GPB का टारगेट है देन यू हैव टू सिक्योर 230 प्लस मार्क्स। ठीक है, स्कॉलरशिप। नेक्स्ट आता है कि इसका क्या बेनिफिट है। सीट तो मिल जाएगा CUET PG एग्जाम्स अगर अच्छे से आप क्रैक करोगे, सही से मार्क्स लेके आपको सीट मिल जाएगा। लेकिन फेलोशिप का क्या? एज सच CUET PG एग्जाम्स लिखने से अगर आप टॉप भी कर रहे हो ना, इसमें कोई फेलोशिप आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे कि अगर ICAR PG में अगर आप टॉप करोगे, देन यू विल गेट 12,640 पर मंथ फॉर 2 years, एंड इसके साथ साथ 6,000 का ईयरली कंटीजेंसी मिल जाता है अगेन फॉर 2 years। आप कहीं पे भी ICAR यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हो तो। लेकिन CUET PG के लिए ऐसा कोई फेलोशिप नहीं है जो आपको मिलेगा। अगर आप BHU में एडमिशन ले रहे हो, कोई भी आपको फेलोशिप नहीं देगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फिर भी जो फी है वो बहुत मिनिमल रहेगा यहाँ पे BHU में। then that's why most of the students will prefer BHU to go so that they can afford। हॉस्टल और जो एडमिशन फीस है सारा बहुत मिनिमल है यहाँ पे कंपेयर टू एनी अदर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज फॉर MSc एंड PhD। सो BHU कैन बी प्रीफर्ड टू द CUET इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग फेलोशिप। बट आपको फाइनेंशियल बैकअप भी चाहिए, आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी रहना है, देन प्लीज कंसिडर ICAR PG एग्जाम्स एज अ प्रियोरिटी एंड देन गो फॉर CUET PG अलॉन्ग विद दैट। सो दैट्स माई सजेशन। नेक्स्ट, इसका जो सिलेबस है, एग्रीकल्चर आप करना चाह रहे हो, देन व्हाट इज द सिलेबस? सिलेबस इज जस्ट लाइक 10 डिफरेंट सब्जेक्ट स्टार्टिंग विद एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड प्लांट पैथोलॉजी। दिस आर द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू रीड। इसके लिए क्या पढ़ना होगा, कैसा प्रिपेयर करना है, वो तो उस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी मैं एक बार आगे वाले स्लाइड पे बता देता हूँ, लाइक आई विल बी एक्सप्लेन इट अगेन इन ब्रीफ। But if you have missed that video, I would again repeat that. Go back and watch the video. That will be a lot more beneficial to you. And इसमें जो CUET PG है, जैसा मैंने बताया था, इसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस टाइप कैसे रहेंगे? इसमें मेनली अरेंजिंग वाला रहेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाला रहेगा, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस रहेंगे जो 1 word रहेंगे। उसके साथ इसमें अभी रिसेंटली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा। अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो गेट सम मैच द फॉलोइंग। तो इस तरह का डिवीजन है टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, टोटल 75 क्वेश्चंस पे। ठीक है, नेक्स्ट बुक्स। मैं बुक्स को बहुत ही लिमिटेड रखता हूँ अगर आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है। जैसे कि मैंने 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को यहाँ पे दिखाया है, लाइक आई हैव शोन यू 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हियर। इस सब्जेक्ट्स को कहाँ से आपको कवर करना है? एक तो आपके पास लाइक यू विल बी हैविंग योर UG नोट्स, वहाँ से आप कवर करो अच्छे से। आपका BSc एग्रीकल्चर जो भी कंटेंट है उसको पढ़ो। अगर आपने उसको पढ़ा नहीं, आपको स्किप किया है और आप काफ़ी ज़्यादा अपडेट नहीं हो BSc एग्रीकल्चर के सिलेबस में, एकेडमिक्स में, देन स्टार्ट विथ द अरुण कात्यायन। ये जो बुक है इसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फुल तरो हो तो सिर्फ नेमरा सुंदर ही काफ़ी है, अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स के थोड़ा भी कुछ देख लेना। उसके साथ साथ ये वाला आपको काफ़ी रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाह रहे हो तो कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक आप उठा के सॉल्व कर सकते हो। हमारा भी टेलीग्राम में फ्री क्विज होता है, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है, फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, वो भी ले सकते हो। जहाँ जहाँ इसका मॉक टेस्ट अवेलेबल है जनरल एग्रीकल्चर के लिए, वो आप कर सकते हो। ये सिर्फ CUET PG के लिए नहीं, दिस इज नॉट ओनली फॉर CUET PG। इफ यू आर डूइंग सो, this general agriculture part will also help in cracking the ICAR PG exam. That's why you can see majority of the students who have topped the ICAR PG exams, they have also topped the CUET PG because they have done the general agriculture part very nicely. Next, courses के regarding अगर मैं information दूँ, like we have launched a complete mock test bundle for the CUET PG agriculture exams which includes the 50+ mock test. इस mock test का
काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स की तरफ से, इसलिए हमने इस डेडिकेटेड वीडियो को भी बनाया था ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। इसके साथ साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस गाइडेंस भी मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप रहेगा, और इस जो मॉक टेस्ट है इसमें सारा सिलेबस पूरा कवर करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से चले जाए और आप एग्जाम में बेटर कर पाओ। एंड जो इसका कोर्स प्राइस है इसको हमने बहुत ही मिनिमल रखा है, सिर्फ और सिर्फ 299 में आपको सब कुछ मिलेगा। You can definitely consider this course if you are preparing for the CUET PG exams along with the state entrance and the ICRPG exams. इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड करो, अग्रीडेट के नाम से है। अगर आपके पास लैपटॉप है देन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.agreedict.in and from there under the course section you can search for CUET PG agriculture and then you can purchase this course. इसका वैलिडिटी जो है एग्जाम डे तक रहेगा, द वैलिडिटी विल बी अप टू द डे ऑफ द एग्जाम ऑफ 2025. टिल देन यू कैन अटेम्प्ट इट फॉर 2 times. अगर एक टेस्ट को आप 2 टाइम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो और उसका स्कोर बोर्ड, सॉल्ट सब कुछ मिल जाएगा इसके साथ साथ। मॉक टेस्ट का डिटेल्स इसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, होल सिलेबस, जनरल एग्रीकल्चर सब कुछ इंक्लूडेड है एक सेट पे। एंड इंटरफेस जो है काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ताकि, क्योंकि जो आप रियल एग्जाम देना जा रहे हो ना वो सिमिलर इंटरफेस हम फॉलो करते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको प्रैक्टिस लग जाए कि कैसा इंटरफेस है, क्या माइंडसेट है, सब कुछ आपको पहले से ही पता हो। नेक्स्ट, along with this you will be also getting the access to the previous year question papers. ये तो बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसको ले सकता है। जस्ट विजिट द वेबसाइट www.agreedict.in. From there under the previous year question paper sections you can find the CUET paper starting from 2022 to latest is available. Okay, along with the solved PDF. इसका solutions भी आपको मिलेगा ताकि आप अच्छे से इसको एनालाइज करो कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या 2027 और एनी ऑफ द अपकमिंग ईयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हो एंड इफ़ यू नीड इट फॉर 299 देन यू कैन अप्लाई दिस कूपन CUET 500। अगर आप डायरेक्टली 299 दिखा रहा है वेबसाइट पे देन यू कैन जस्ट क्लिक एंड बाय द कोर्स। अगर आपको CUET PG एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी डाउट्स है, then you can comment on this video anytime. We are happy to assist. Okay, thank you so much for watching this video, and if you are waiting for such kind of content then you can comment. We will definitely come with those videos in the coming days.